बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग राम कली भजन तेरा एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल निराली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल निराली रे। नीरव नायक सागर देखा। झांकी लहर कराली रे। मछक चमांगर मछली तामे। सरता जात उछाली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल झांकी चाल। पुरुष नपुंसक बांझ नार को। जन्म्या पूत सुचाली रे। वावा रूप न रंग न अंग उसी का। सकल सृष्टि विस्ताली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल झांकी चाल। बांझ नपुंसक से सुत उपजा। शोभा जाहे विशाली रे। जन्मत मात पिता को मारे। सारी सृष्टि घाली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल झांकी चाल। बादल बिनता वर्षा बरसे। बिन रवि शशि उजियाली रे। कहते हूँ जो यह पद बूझे। सो जन होए सुखाली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल निराली रे। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल झांकी चाल। राग रामकली भजन 13वां। एक नगर में अद्भुत देखा। झांकी चाल निराली रे। गूढ़ वाणी रहस्यमयी वाणी जिसमें संत महापुरुष अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। पर्दे के अंदर छिपाकर उस रहस्यमय वाणी का ये भजन है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने एक नगर देखा जिसकी अलौकिक बातें हैं। जिसकी चाल निराली रे। साधारण बातें नहीं, अलौकिक बातें हैं। नीर बिना एक सागर देखा। झांकी लहर कराली रे। एक समुद्र मैंने देखा, उसमें पानी नहीं, नीर नहीं, लेकिन उसकी लहरें बहुत विकराल है।
तीखी लहरें हैं। मच्छ कच्छ मांगर मछली जामे, सरता जात उछाली रे। उस समुद्र में बड़े बड़े जीव हैं, कछुए हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ममता और अहंता की मनोवृत्तियों रूपी नदियां उसमें उछलती रहती हैं। तो नदियां हैं मनोवृत्तियां, जो संसार में जुड़ी हुई आसक्ति पूर्ण मनोवृत्तियां, वो उस संसार समुद्र में, जिसे भव सिंधु भव सागर कहा गया, जिसमें जल नहीं पानी नहीं, लेकिन आसक्ति रूपी मोह रूपी जिसमें जल की अनंत राशि है, वो समुद्र है संसार सागर। संसार समुद्र आसक्त जल, कामादिक जल जंत, भरम भंवरता में फिरे, सुख दुख लहर अनंत। तो उस समुद्र में बाहरी जल नहीं, आसक्ति रूपी जल है। उस समुद्र को मैंने देखा, पुरुष नपुंसक बांझ नार को, जन्मिया पूत सुचाली रे। नपुंसक पुरुष अर्थात ब्रह्म, जिसमें कुछ भी क्रिया नहीं, और बांझ नार अर्थात प्रकृति। प्रकृति बांझ नार के समान है। प्रकृति उस ईश्वर के बिना कुछ कर नहीं सकती। तो नपुंसक पुरुष अर्थात ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति दोनों से संकल्प रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका संकल्प जागा। बिना बाहरी रूप और रंग वाले इस संकल्प से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। एको हम बहुश्यामा, यह उस परब्रह्म परमात्मा का संकल्प था। और उस संकल्प से रूप न रंग न अंग उसी का, सकल सृष्टि विस्ताली रे। सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। एक से अनेक बनने का संकल्प उस परब्रह्म परमात्मा ने किया। बांझ नपुंसक से सुत उपजा, शोभा जाह विशाली रे। यहाँ पर दूसरे रूपक के रूप में नपुंसक और बांझ दोनों के संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी अनंत शोभा है। तो मन को नपुंसक कहा गया, और बांझ है जिज्ञासा वृत्ति, जो मन की वृत्ति ईश्वर की तरफ चली। उन दोनों के संयोग से ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी अनंत शोभा है। जन्मत माता पिता को मारे, सारी सृष्टि घाली रे। ज्ञान होते ही मन सहित वृत्ति उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गई। माता पिता अर्थात मन और जो वृत्ति थी, दोनों समाप्त हो गए। वृत्ति भी लीन हो गई, मन भी लीन हो गया। उस ज्ञान के उत्पन्न होते ही, निर्मल ज्ञान के उत्पन्न होने से दोनों की मृत्यु हो गई। मिथ्या अभिमान विनष्ट हो गया। बादल बिनता वर्षा बरसे, रवि शशि बिन उजियाली रे। बिना बादलों की वहां पे बरसात हो रही है। बिना सूर्य और चंद्र के परम प्रकाश फैल रहा है। सहस्रास्त्र ब्रह्म चक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्रास्त्र चक्र, वहां से योग कला के द्वारा योगी अमृत का पान करते हैं। वहां पे बादल नहीं, लेकिन अमृत की वर्षा बरस रही है। योगी जन उस अमृत का पान करते हैं। बिना सूर्य चंद्र के वहां पे दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वो परम धाम ब्रह्म धाम, उस धाम में बिना बादल के वर्षा है अमृत की।
और बिना रवि शशि सूर्य चंद्रमा के दिव्य प्रकाश वहां पे दृष्टिगोचर हो रहा है। कहे तेऊं जो यह पद बूझे सो जन होए सुखाली रे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो इस पद भजन का अर्थ समझे और समझ के उस पे आचरण करे वो हमेशा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत। ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश।
सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।